बजट आता है तो तनकीद तो यकीनन होती है। इस दफ़ा जो बजट आया है उसके हवाले से दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है, यानी कि इंतहा का फाइनेंशियल क्रंच है। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहले कभी इतना हुआ नहीं होगा। रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर है सख्त शॉर्टफॉल है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि तनख्वाहें हैं जो एम्प्लॉयज़ की गवर्नमेंट की वो 30% और 37% बढ़ाई गई और 35% और साथ 17,500 जो पेंशन है उसको बढ़ाया गया। टैक्सेस कम से कम बढ़ाए गए और छूट देने की कोशिश की मुख्तलिफ सेक्टर्स में कि इंडस्ट्री रिवाइव हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना होगा कि ये नहीं मालूम कि ये बजट कितनी देर चलेगा, क्योंकि ये हुकूमत के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने और बाकी हैं। तो जब ये हुकूमत जाएगी फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद एक नई गवर्नमेंट आएगी। तो इसलिए जो अहदाफ दिए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, वो तो बहरहाल अपनी जगह हैं। उस पर अब कितनी हम बात करेंगे, हमारे साथ वी हैव द मैन हिमसेल्फ जो बजट बनाते हैं, शायद पाकिस्तान का बजट दिया है, सेनेटर इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ द हाउस। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया अपनी मसरूफियात के बावजूद। और हम यही कह रहे थे कि मुश्किल हालात में आपने छूट भी दी लोगों को, लेकिन ये मालूम नहीं बजट कितनी देर चलेगा। डार साहब ये आप खुद ही बता दीजिएगा, 1.5-2 महीने मैक्सिमम आपकी गवर्नमेंट है, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट एंड देन अनदर गवर्नमेंट। तो ये बात दुरुस्त है कहना कि ये बजट तो रिवाइज होगा सेवरल टाइम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए नसीम बीबी, एक तो ये है कि हुकूमत जो भी होती है उसका जिम्मेदारी है कि ये बजट पूरे साल का बजट दें। और चूंकि इस हुकूमत का टेन्योर जो है वो 12 अगस्त को रात 12 बजे खत्म होगा, तो ये बजट ऑब्वियसली पूरे साल का देना पड़ता है और दिया जाता है। माजी में भी ऐसी रवायात हैं और मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ये नहीं हो सकता था कि एक कलील या छोटे मुद्दत का तो बजट दिया जाए लेकिन बाकी आने वाले वक्तों में छोड़ दिया जाए। मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर सकता हूँ कि इस बजट को तमाम मामलात को, यानी फिस्कल, मॉनेटरी और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जिस तरह हमने ये पिछला साल गुजारा और दुनिया पर एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम थे इस मुल्क ने जो फेस किए और फिर जो अपने जो छोड़ के गए थे, जो 24वीं मईशत को 47वीं मईशत बना के छोड़ के गए थे, अब उसको रिवाइव करना क्या नहीं करना। हमारा ये, अगर आप इसको इस तरह छोड़ देंगे तो फिर आप कभी भी अपना वापस 24वीं मईशत और फिर G20 में शामिल होने वाले रास्ते में नहीं चल सकेंगे। तो यही मुल्क था जो 2017 में 24वीं मईशत बन गया, यही मुल्क था जिसको G20 की नवीद मिल गई कि जी 2030 तक ये शामिल हो जाएगा। आज हमने 4 साल के बाद देखा कि इस मुल्क को 47वीं मईशत की गिरा कर वहां लाके छोड़ के पिछली हुकूमत चली गई। मैं इस ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि हम हमें मिलकर कम से कम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपको जो ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ हैं, जो मसला एग्रीकल्चर है, आपका IT है, आपकी SMEs है, एग्रीकल्चर, उसको अगर आप प्रमोट करेंगे, उसके लिए कहेंगे। अब ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है कि सोच के कि हम कोई बजट ना दें। अगर इलेक्शन के बाद हम इलेक्ट होते हैं तो जाहिर ये बजट जारी रहेगा। अगर कोई और आती है तो अपने अमेंडमेंट्स कर सकती है। जैसे 20 से 18 में बजट दे के मुस्लिम लीग नून गई और उसके बाद जब PTI आई तो उसने कई दफा उसको रिवाइज किया। तो ये अनयूजुअल चीज नहीं है। हम बजट के हवाले से मैं समझता हूँ कि हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी जो यानी नेशनल जिम्मेदारी निभाई है और इसमें कोई एस्पेक्ट जो है वो इलेक्शन के हवाले से नहीं किया गया। अगर इलेक्शन के हवाले से किया जाता तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जैसे इमरान खान साहब जाते जाते ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि रिवर्स कर गए। हमने कोई ऐसी बात नहीं की और ये अनरियलिस्टिक बजट नहीं है। आपका जो नेट सब रेवेन्यू यानी आमदनी, अखराजात, आपका डिफेंस, आपका इंटरेस्ट, सब कुछ डालने के बाद आपने देखना है कि आप ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कहाँ लेके जा रहे हैं GDP का। दैट इज द इंडिकेटर सारी दुनिया में देखा जाता है। वो पिछले साल इस हुकूमत ने जो किया था वो 7.9 था, अब आप 6.5 उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, 7 के करीब आया। अभी हमने उसको 6.54 किया। लेकिन
6.54 में जो कहा जी पैसे कहां से आएंगे, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स है। या तो उनको पता नहीं है बजट होता क्या है, इतनी देर से सियासत में है। तो ये 6.54 हर चीज पे एनकम्पस किए हुए। इसमें 35% 1 से 16 ग्रेड की सैलरीज जो एडॉक रिलीफ अनाउंस की वो भी है। इसमें 17 से 22 के लिए 30% भी है। इसमें पेंशन के 17.5% भी है। इसमें मिनिमम पेंशन भी 10,000 से 12,000 भी है। इसमें सारी चीजें हैं। तो मेरा मतलब है कि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम हर छोटी से छोटी बात पे भी हम मौका कोशिश करते हैं कि सियासत करें। एक अक्रॉस द बोर्ड इस बजट को अप्रिशिएट किया गया है और मैं समझता हूं कि जिसको भी अल्लाह ताला मौका दे इलेक्शन के बाद इस बजट को कोशिश करें कि इसको इम्प्लीमेंट करें और इसमें अगर मजीद इंप्रूवमेंट की जैसे करें, मसलन अपनी आमदनी को मजीद बढ़ाने की कोशिश करें, अखराजात इसी लेवल पे रखें, जिसका मतलब है कि 6.54 जो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है वो शायद आप 6 उसको कम कर सके। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो हमारा कहने का मकसद था वो ये था कि जैसा भी बजट है, अगली हुकूमतें आएंगी, 2 आएंगी हुकूमतें, तो उस हवाले से हम इसको मुस्तनद इस तरीके से नहीं कह सकते कि देयर विल बी चेंजेस। शायद आपकी गवर्नमेंट आ जाए तो फिर मामलात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपसे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप जीरो इन करके इश्यूज पर फोकस करके सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी स्पेसिफिक कुछ बातें आपसे हम पूछेंगे। लेकिन उससे पहले बजट के हवाले से डॉक्टर साहब, आपने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर 21% हो जाएगा, 21% इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है और अभी कोई 40 के करीब है। तो ये बताइएगा कि क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेशन तकरीबन आधी हो जाएगी? देखिए, एक तो गुजारिश है, मैं एक सेंटेंस अर्लियर जो आपने अभी बात की, 2 हुकूमतें ना गिने ना जी, हुकूमत का कोई काम नहीं है बजट से टेम्पर करना, तो उसको तो निकाल दें। तो बस जो भी हुकूमत आएगी उसका प्रोफिटेबल होता है। इवन हमारी हुकूमत भी रहती है तो बजट की जरूरत अगर पड़ती है तो आपको पता है मिनी बजट भी होता है, उसके चेंजेस भी होती है। तो एक तो वो है। अब आपने जो सवाल अभी फरमाया कि जी हम यानी अगर आगे चल के तो इसको यानी कैसे हैंडल करेंगे। इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली, आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी सी मिस्ड, आप एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आपका, ताकि आई लॉस्ट योर वॉइस जी के 21% जो इन्फ्लेशन आप कह रहे हैं, वो परसेंट 21% की बात मैं अर्ज करता हूँ। लेकिन इस वक्त जो 3900 बोझ है ना, दैट इज नॉट दी, वो एक महीने की आती है ना, उसको ले लेते हैं। जो 11 महीने का पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का जो नंबर है इन्फ्लेशन का 11 महीने का, वो है 29% यानी कंबाइंड। वो कोई महीना पिछले महीने के मंथ ऑन मंथ इस तरह का होता है, वो कंपैरिजन डिफरेंट होते हैं अपने पूरे साल का लेने। तो ये 29 से 30% है। इसको अगेन ये नंबर हम नहीं देते, ये नंबर जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स जो हमारा एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है वो कानून के तहत इंडिपेंडेंट होता है, और फिर हमारा जो स्टेट बैंक है वो भी पैरेलल एक्सरसाइज करता है। तो ये कंसेंसस नंबर है कि 21% इन्फ्लेशन अगले साल होगी। आप कहेंगी वो कैसे? अच्छा, 2-3 चीजें। एक तो यह है कि ग्लोबल जो इस यानी प्रॉब्लम थी वो सेटल हो गई हैं। जो आपने एग्रीकल्चर के हवाले से आपने जो इनिशिएटिव लिए इसमें कि 1850 बिलियन जो हमने किया था 1811 और वो हम 2250 अरब पे पिच कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर चूंकि आपको बड़ी जल्दी देती है यानी रिटर्न, और ये तो इसलिए जो आईटी के हवाले से जो कंसेशंस दी गई हैं और एसएमईज के हवाले से मैंने अर्ज किया, तो ये जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, जो जीडीपी ग्रोथ होगी और जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, और आपने भी देखा जो थोड़ी सी यानी ठहराव आया है यानी हमारे मुख्तलिफ एक्सटर्नल जो कमोडिटीज हैं, तो उसके हवाले से इट इज इन लाइन विद इंटरनेशनल ट्रेंड। ये सारी चीजें देख के आपका जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स है और जो स्टेट बैंक है वो फिर कैलकुलेट करके बताता है कि इतनी होगी। तो हमने उसको रिड्यूस नहीं किया, हमने ये नहीं कहा 19 होगी, हमने ये नहीं कहा 17 होगी। जो नंबर हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस किया गया इन दोनों अदारों की तरफ से, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमारी हम यानी ले रहे हैं अभी, मैं आई कॉल द ग्रोथ एनेबलर्स या ड्राइवर्स, वो जो हमने एक्शन लिए उसके बेसिस के ऊपर
बड़ा रियलिस्टिक टारगेट जो इन्होंने निकाल के दिया कि आपकी कम से कम 3.5% 3.5%। अच्छा, 2 दिन ग्लोबल अदारे भी कह रहे हैं, एक ने 4 का भी कहा है, एक ने 3.5 का भी कहा है, 2-3 ने 2 का भी कहा है। तो ये वो जाहिर है कि 100% परफेक्शन बाहर के अदारों की नहीं, लेकिन हमारा ख्याल है कि मिनिमम 3.5 होगी, इंशाल्लाह इससे बेहतर होगी। तो दिस इज द बैकग्राउंड। ठीक है डार साहब, 21% का इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि जितने इकोनॉमिस्ट हैं जब वो लिखते हैं आजकल कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी इन्फ्लेशन। तो लोग अवाम ये पूछना चाहते हैं कि जी अगर एक तरफ ये बताया जा रहा है तवातर से कि बढ़ेगी, तो बजट में 21% की प्रोजेक्शन, इसलिए ये पूछना जरूरी था। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए एक तो आपके सामने है कि हमने मसलन पिछले 1 महीने में 2 दफा हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बड़ा इम्पैक्ट होता है हर चीज के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी चीजें डायरेक्ट भी जो कंज्यूम करते हैं, अदरवाइज भी इंडायरेक्ट भी, तो उसको आपने देखा 35 रुपये हमने डीजल की कीमत में कमी की है, हमने 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की है, हमने 17 रुपए लाइट डीजल ऑयल की कीमत में कमी की है, हमने केरोसिन ऑयल में भी 12% की कमी की है जो रिमोटेस्ट जगह पे इस्तेमाल होता है। तो इन चीजों का ये जो, जैसे मैंने कहा ना कि ये मेरा गेस्टिमेट नहीं है या किसी और का नहीं, वर्किंग है इसके पीछे। तो 21% की जो इन्फ्लेशन है, बाय द वे ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है 29%, आज भी जो कोर इन्फ्लेशन है जो आम आदमी को हिट करती है, वो जो है वो कोर इन्फ्लेशन होती है, वो हेडलाइन या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है। हम 29 के मुकाबले में 21 कह रहे हैं। वो जो कोर इन्फ्लेशन है आज भी 16 से 17% देहातों में है, और जो शहरों में है वो 19 से 20% है। एवरेज आप 19 कह लें, तो वो कोर इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी 19-20 है। तो ये बड़ा सेफ नंबर है, इसको अगर आप बेस बना के आगे चलेंगे तो। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नंबर नहीं देती, ये स्टेट बैंक और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये सारी कैलकुलेशन करके देता है। ह्यूज कैलकुलेशन इसके पीछे एक मॉडल है, वो रन होता है। तो ये गवर्नमेंट की अपनी कोई इतनी इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती, उनकी कैलकुलेशन होती है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 21 से कम इन्फ्लेशन होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर व्हेन वी विल स्पीक इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से।